गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए इसको चलिए देखते हैं। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम। जो ब्रिटिश शासनकाल था उस समय ब्रिटिशों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि कुछ ऐसे ग्रुप था आदिवासियों का, जो समूह था, जो बिना घर के एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। यानी उनको आदिवासियों को घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उनका घर अपना फिक्स्ड ना होना, ये उनको पसंद नहीं आता था। दे वांटेड ट्राइबल, जो ब्रिटिश थे वो ये चाहते थे कि दैट ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर। ब्रिटिश ये चाहते थे कि ये जो ट्राइबल्स हैं, जो इधर से उधर घूम रहे हैं, ये ट्राइबल्स एक जगह पे कहीं सेटल हो जाएं और सेटल हो करके ये एक किसानी का कार्य करें, यानी खेतों में ये एक किसान के रूप में अपने जीवन का यापन करें। और ये ट्राइबल्स का जो घुमक्कड़ों का ये एक जगह से दूसरे जगह जो इनकी यात्राएं हैं, इनको ब्रिटिश सरकार क्या कर देना चाहती थी, बंद कर देना चाहती थी। सेटल्ड पीजेंट वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वो इसलिए इनको एक जगह पर सेटल इसलिए ये सरकार करना चाहती थी, ब्रिटिश सरकार, जिससे कि इन ट्राइबल्स पे वो अपना शासन एक अच्छी तरह से चला सके और उनको अपने कंट्रोल में ले सके। दैन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव, ठीक है, यानी इनके लिए उन लोगों पर शासन करना ज़्यादा आसान था जो एक जगह पर रहते थे, बल्कि उनकी अपेक्षा जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। तो इसलिए ये चाहते थे कि सबसे पहले इनका जो घूमने की प्रक्रिया है इसको बंद कर दी जाए। द ब्रिटिश आल्सो वांटेड अ रेगुलर रिवेन्यू सोर्सेज फॉर द स्टेट। और जो ब्रिटिश सरकार थी वो इन आदिवासियों से एक रिवेन्यू यानी कर चाहती थी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उससे हम लोग को क्या करिए, रिवेन्यू दीजिए, कर दीजिए। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट। और इसीलिए वो चाहते थे कि इनको ज़मीन से जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये कृषि करे तो उस कृषि से हम लोग को रिवेन्यू मिल सके, कर मिल सके, हम लोग को राजस्व मिल सके। दैट इज़ दे मेजर द लैंड, डिफाइन द राइट ऑफ द ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड। इस तरह से इन लोगों ने भूमि को नापा, भूमि को नाप जोख करके इन लोगों ने हर एक आदिवासियों को उनके हिस्से का जो भी भूमि थी उनको दिया। एंड फिक्स्ड द रिवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। और इस तरह से उनके ज़मीन से जुड़े हुए जो भी कृषि होती थी उससे रिवेन्यू को फिक्स्ड कर दिया गया। सम पीजेंट वर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स। और कुछ किसानों को तो उन ज़मीन का मालिक भी डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। अदर टिनेंट, और कुछ उनके अंडर में कार्य किया करते थे। एज यू हैव सीन चैप्टर 2, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में देखा, द टिनेंट्स वर टू पे रेंट, यानी कि जो दूसरे के ज़मीन को लेकर के खेती किया करते थे तो उनको रेंट देना पड़ता था। टू द लैंड लॉर्ड्स, किसको, लैंड ऑनर्स को। हु इज़ इन टर्न पेड रिवेन्यू टू द स्टेट। और इस तरह से जो लैंड लॉर्ड होते थे वो उन छोटे छोटे किसानों से रिवेन्यू लेकर के जो मुखिया स्टेट में बैठे रहते थे उनको वो राजस्व ले जा कर के दिया करते थे। द ब्रिटिश इफोर्ट टू सेटल्ड झूम कल्टीवेशन, जो इफोर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ब्रिटिशों ने झूम कल्टीवेशन को पहले सपोर्ट तो किया, लेकिन ये जो झूम कल्टीवेशन था ये सक्सेस नहीं रहा। Settled flow cultivation is not easy in area where water is scarce and the soil is dry. यहाँ पर उन जगहों पर खेती करना, किसानी करना बहुत ही कठिन था, जहाँ पर मिट्टी जो थी वो ड्राई थी और जहाँ पर वाटर का सोर्स था वो बहुत ही कम था। इनफैक्ट वास्तव में झूम कल्टीवेटर हु टुक टू द फ्लो कल्टीवेशन ऑफ्टन सफर्ड। यहाँ तक कि बहुत ऐसे जो झूम कल्टीवेशन को करने वाले, झूम खेती को करने वाले किसान थे, उनको ऐसी खेती करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सिंस द फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड। और इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनकी जो खेती हुआ करती थी उन खेतों में अच्छे अनाजों की उपज भी नहीं होती थी। सो द झूम कल्टीवेटर टू इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड टू कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। इसलिए झूम कल्टीवेशन जो करने वाले लोग थे उन झूम कल्टीवेशन को ऐसे कार्य करने से रोक दिया गया और उनको अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो उनका पारंपरिक कार्य था, उनको करने के लिए बाध्य कर दिया गया। फेसिंग विस्पर्ड प्रोटेस्ट
और इस तरह से बहुत ऐसे इन सारी चीज़ों को करने के बाद ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चलाए गए। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जिस समय शिफ्टिंग कल्टीवेशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, तो फिर उसके बाद जब ऐसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करने वाले जो आदिवासी थे उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया, जब आंदोलन किया, तो फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कर दिया गया, उनको कैरी कर दिया गया, यानी करने के लिए फिर से उनको जंगलों का हिस्सा उनको दे दिया गया, जिससे कि वो क्या कर सकते थे, अपना झुंड कल्टीवेशन कर सकते थे। फिगर 7 है ट्राइबल वर्क इन द राइस फील्ड इन आंध्र प्रदेश। देखिए कैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो चावल की खेती कर रहे हैं। देखिए कितना कितना पानी है, मिट्टी में, कीचड़ में कैसे ये बैठे हुए हैं। ठीक है। नोट द डिफरेंसेस बिटवीन द राइस कल्टीवेशन इन द फ्लैट प्लेन एंड द फॉरेस्ट। देखिए अगर हम इसी राइस कल्टीवेशन के प्लांटेशन को अगर हम फील्ड में करते हैं, एक समतल ज़मीन में करते हैं, तो वो आसान होता है। लेकिन जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, जहाँ पर समतल एरिया नहीं है, वहाँ पर राइस कल्टीवेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क था, जो कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। जो जंगल के कानून बनाए गए थे, वो कानून और उनका क्या प्रभाव पड़ा इन आदिवासियों पर, इनको पढ़ना है। तो इनको हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।